सडनली अर्जुन का ये डिसीजन लेना दैट ही इज गोइंग इन अ शो लाइक दिस, और वो कितना आजकल लोगों को ऐसे ही लगता है कि हाँ ठीक है ना, हम शो में हम बराबर, हम एक प्लेटफॉर्म, ये हम इक्वल के चक्कर में ना लोग रिस्पेक्ट, अगर वो ऐसा होता ना कि मांग रहे हैं फिर भी नहीं मिलता तो शायद वो बुरे लगते, बट वो 100 अच्छी चीजें करते हो लेकिन आप एक गंदी चीज कर देते हो या 2 गंदी चीजें करते हो। वेलकम सृष्टि ऑन टेली चक्कर। थैंक यू। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है अपने दोस्त को एक रियलिटी शो में देखने के बाद? आई मीन ऑनेस्टली नॉट बिकॉज वो मेरा दोस्त है, बट मेरा अभी फेवरेट शो है राइज एंड फॉल। आई एम लविंग इट एब्सोल्युटली। You know, we as journalists got जब हमें ये पता चला कि he is doing a reality show, वो भी Rise and Fall, तो क्योंकि हम बड़े कीन होते थे कि अर्जुन बिग बॉस कब करोगे, you are very vocal, बिग बॉस कब करोगे, he is very, उसके ट्वीट्स के वजह से वो हेडलाइंस में आ जाता था। आज वो खुद एक रियलिटी शो में। हम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग चीज था जब हमें पता चला कि अर्जुन ऐसे कैप्टिव शो में जा रहा है, बिकॉज he is a very homely person. He loves being at home. He loves being with his family and friends. And suddenly Arjun का ये decision लेना that he is going in a show like this, और वो कितना बढ़िया कर रहा है यार। मुझे तो लगता है बिग बॉस में भी बहुत अच्छा कर ही लेगा। But he said कि वो he is not willing to go for a Big Boss. Yeah, because I think there is a lot of difference between Rise and Fall and Big Boss. Yeah. So I think ये जो decision है अर्जुन का doing Rise and Fall, ये सही है। Big Boss का तो मुझे भी नहीं पता। एक बड़ा ग्रुप का कहना है कि अर्जुन ही जीतेगा राइज एंड फॉल। ये हवा बन गई है। व्हाट इज योर टेक ऑन? ये हवा नहीं बनी है, ये एक्चुअली रियलिटी है। जैसे कि मैंने कहा कि नॉट जस्ट बिकॉज ही इज माय फ्रेंड, बट मैं ना बहुत टाइम से ना सोच रही थी कि शायद मुझे अर्जुन इसलिए अच्छा लग रहा है शो में क्योंकि वो मेरा दोस्त है। ओके तो ये मैंने सोचा, बट फिर मैंने कुछ आसपास वालों से पूछा जो नहीं है अर्जुन के दोस्त और जो नहीं जानते हैं इतनी अच्छे से अर्जुन को पर्सनली, बट दे नो हिम एज द एक्टर अर्जुन बिजलानी, एंड एज अ थर्ड पर्सन भी उनका यही कहना था दैट अर्जुन इज द ओनली पर्सन हु इज प्लेइंग द गेम वेरी ग्रेसफुली, एंड लोग उसे घर के अंदर गलत समझ रहे हैं बट आउटसाइड ही हैज अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड क्लियरली ही हैज ऑल द विनर क्वालिटीज। अच्छा मुझे बताइए, अर्जुन को जिस तरह से घर में ट्रीट किया जा रहा है, यू नो देयर इज अ गाय फ्रॉम यू नो रियलिटी शो बिग बॉस से गए हैं, वो बिग बॉस मराठी का हिस्सा रह चुके हैं, अरबाज, जिन्होंने अर्जुन पर पर्सनल कमेंट्स किए हैं, चिपको जैसे वर्ड्स उसके लिए यूज़ किए, आकृति का वो यू नो जेस्चर एक सीनियरिटी की तरफ से भी, इन चीज़ों को लेकर और इन लोगों को लेकर क्या है आपकी राय? मुझे ना एक्चुअली एक बात तो जो मुझे लगता है बोलनी चाहिए, बिकॉज ये मेरे अंदर ना बहुत टाइम से है, जो मुझे जनरली भी फील होती है कि जो जेनजीज हैं हमारे आजकल के जेनरेशन, इन लोग ना ज़्यादा रिस्पेक्ट लाइन देखते नहीं है। मतलब आपसे कोई बड़ा है, जैसे हम लोग फिर भी हमसे बड़ा है तो हम बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, लाइक इवन इफ इन बिग बॉस या कोई भी शो में आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, हम एक वो रिस्पेक्ट का दायरा, एक लाइन मेंटेन करते हैं। बट आजकल लोगों को ऐसा कुछ नहीं है। आजकल लोगों को ऐसे ही लगता है कि हाँ ठीक है ना, हम शो में हम बराबर, हम एक प्लेटफॉर्म, ये हम इक्वल के चक्कर में ना लोग रिस्पेक्ट करना भूल गए, और वो बड़े छोटे का लिहाज तो डेफिनेटली मुझे भी ऐसा लगता है, नॉट जस्ट राइज एंड फॉल बट इन जनरल भी नहीं लगता है लोगों को। बस ऐसे, और शायद ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं ना तो और ज्यादा वो ओपन अप हो जाते हैं और खुल जाते हैं, और लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपने पवन सिंह को देखा था राइज एंड फॉल में, कैसा लगा वो उनकी मैसिव यू नो एक तो मैस्कुलिनिटी, दूसरा वो थॉट प्रोसेस से आना कि मुझे कॉर्नर की सीट क्यों दे दी थी, एंड ऑल ऑफ सडन फिर शो से वॉकआउट करना। ओवरऑल क्या कहना है? वॉकआउट वो वाला तो वॉकआउट नहीं था कि गुस्से में वॉकआउट, बट आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता है जब एक इंसान बहुत स्ट्रगल करके कुछ अचीव करता है और एक लेवल तक पहुंचता है ना, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि लोग रिस्पेक्ट करें। ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती है बोलते हैं, बट ठीक है, आई थिंक ही डिड इट इन अ वेरी क्यूट वे। उन्होंने ऐसे कुछ, और सबने माना भी। अगर वो ऐसा होता ना कि मांग रहे हैं फिर भी नहीं मिलता तो शायद वो बुरे लगते, बट वो बहुत ही अच्छे से अपना बात वो कर रहे थे कि मुझे सेंटर में बैठना है, एंड आई थिंक दैट वाज क्यूट। Who do you find annoying या irritating in Rise and Fall? Annoying या irritating? I think Kubra was a little annoying. She's sweet, but वो थोड़ी सी annoying हो गई थी because हाँ वो बहुत repetitive थी, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत annoying लगता था मुझे, definitely yes. हाँ, and who do you find
very cute apart from your friend Arjun? Of course, I think Nayandeep is cute. हाँ. He's sweet यार, बेचारा मेहनत कर रहा है यार, बहुत कोशिश कर रहा है. And see, honestly, मुझे अरबाज भी ऐसा नहीं है कि नहीं पसंद है. As per the game, he is very good. बट वही है ना, आप 100 अच्छी चीजें करते हो लेकिन आप एक गंदी चीज कर देते हो या 2 गंदी चीजें करते हो तो लोग वो याद रखते हैं. तो वही है, अच्छी क्वालिटीज बहुत हैं, गेम के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक गलत लैंग्वेज यूज कर लो या कुछ कर लो तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है. ओके, लास्टली मनीषा रानी का एंट्री हो गई है घर में. धमाकेदार. शी इज एक्चुअली अ छोटा पैकेट बड़ा धमाका. हाँ. बहुत तेज है. एंड आई थिंक ऐसे लोगों की जरूरत होती है रियलिटी शोज में, जो बोले और अपना ओपिनियन रखे. एंड आई थिंक मनीषा इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग. वो बहुत ओवर स्मार्ट बनने की भी कोशिश कर रही थी, बट उसकी चोरी पकड़ी गई. बट आई थिंक शी स्टिल वेरी गुड फॉर द गेम. Well, thank you so much. We wish you a very best of luck. Thank you. Thank you.